पिछले कुछ सालों में मेरा काफ़ी सारा ट्रैवलिंग हो गया था। कुछ डोमेस्टिक ट्रिप्स थे, कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स थे, कुछ रोड ट्रिप्स थे और फ्लाइट तो काफ़ी बार लिया था। तो इन सब ट्रिप्स की वजह से मैं पैकिंग में थोड़ा सा मास्टर हो गई। मतलब मैं काफ़ी जल्दी अभी पैक कर सकती हूँ और जल्दी निकल सकती हूँ। तो मेरा पूरा ट्रिप का एक्सपीरियंस कुछ रूटीन्स की वजह से काफ़ी ईजी हो गया है। तो यही टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पाउचेस। तो 4 टाइप के पाउचेस मेरे पास ऑलमोस्ट हर ट्रैवल में रहते हैं और एक 5वां टाइप है जो मेरे हस्बैंड हमेशा कैरी करते हैं। तो उनमें से पहला है वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पाउच। ये हमेशा मेरे हैंडबैग में रहता है और इसमें मेरे सारे वायर्स जैसे कि चार्जर्स, ईयरफोन्स वगैरह प्लस बाकी का इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे किंडल, ब्लूटूथ ईयरफोन्स और भी कुछ है, तो सारा वो इसमें रहता है। तो जब भी हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तब हम सिक्योरिटी से जब गुजरते हैं तब ये पाउच हमेशा हैंडी आता है क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ रहता है। दूसरा है डेली यूज़ का पाउच। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पाउच रहता है और ये मैं अपने चेक इन बैग में डालती हूँ। इसमें मेरा टूथब्रश, मेरे कंघी, टूथपेस्ट, अगर मैं बड़ा परफ्यूम का बॉटल लेके जा रही हूँ तो वो, और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तीसरा है मेकअप का पाउच। तो ये वो थोड़ा सा छोटा रहता है और ये हमेशा मैं डेली अपने बैग में कैरी करके कहीं घूमना है तो इजीली कैरी कर सकती हूँ, ऐसे टाइप का पाउच रहेगा। इसमें लिपस्टिक, छोटा वाला कंघी, छोटा वाला अगर मेरे पास परफ्यूम या कुछ है, सैनिटाइज़र और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इसमें रहती हैं। चौथा है इनरवेयर्स का पाउच। इनरवेयर्स और रुमाल या फिर नैपकिन, ये सारी चीज़ें ना बहुत इधर उधर हो जाती है और इनकी घड़ी इतनी छोटी रहती है कि कहीं ये गुम हो जाते हैं बैग में तो पता भी नहीं चलता। तो इनके लिए मैं हमेशा अलग पाउच कैरी करती हूँ। और 5वां पाउच जो मेरे हस्बैंड कैरी करते हैं उसमें जनरली ट्रिमर और शेविंग का रिलेटेड कुछ अगर लेके जाना हो तो वो रहता है। ये डिपेंड करता है हम कितने दिन की ट्रिप कर रहे हैं उस पर। दूसरा टिप है बैग्स या थैलियों के बारे में। तो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मेरे पास 3 एम्प्टी बैग्स या थैलियाँ हमेशा रहती है। उनमें से एक इसलिए काम आती है कि जब भी मैं किसी शॉपिंग के लिए जाऊँ तो मेरे पास अपने बैग में एक छोटी बैग रहेगी या थैली रहेगी जिसमें मैं जो भी शॉपिंग किया है वो कैरी कर सकती हूँ। दूसरे थैली में हमेशा जो भी यूज़ किए हुए कपड़े हैं, खास करके इनरवेयर्स, रुमाल वगैरह जो धो नहीं पाते हैं वो सब रहते हैं। और तीसरा थोड़ा डफल बैग टाइप कैरी करती हूँ ताकि अगर 2 बड़े फ्लाइट्स या ट्रैवल्स के बीच में अगर मुझे 1-2 दिन कहीं और जाके आना है तो मैं ये डफल बैग में मेरा सामान कैरी कर सकती हूँ, या बैकपैक भी रह सकता है। इन 3 थैलियों के साथ साथ मैं एक छोटा बैकपैक कैरी करती हूँ जो हमेशा मेरी पीठ पे लगा हुआ रहेगा, जो डेली कहीं घूमने जा रहे हैं तो बहुत ईजी रहता है। इनके साथ ही साथ तीसरा होता है वेस्ट पाउच, जिसको मैं कमर में लगाती हूँ और उसके ऊपर कपड़े के अंदर चला जाता है वो। इसमें हमेशा इंटरनेशनल ट्रैवल है तो इजी होता है अपना पासपोर्ट कैरी करना प्लस सैनिटाइज़र प्लस अगर थोड़े से पैसे या कार्ड्स कैरी करने हो तो उसके लिए बहुत ही इजी है। मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी इसमें रहते हैं डेली ट्रैवल के लिए। तीसरा टिप है कोनमारी स्टाइल ट्रैवल पैकिंग। अब आपको पता है कि मैं अपने सारे कपड़े हमेशा कोनमारी स्टाइल में अरेंज करके रखती हूँ। मेरा कबर्ड पूरा कोनमारी स्टाइल में अरेंज्ड है। तो मैं जब भी ट्रैवल भी करती हूँ तो मैं बस उनमें से निकाल के कोनमारी स्टाइल में ही अपना बैग भी अरेंज करती हूँ। इसके मुझे 3 फ़ायदे होते हैं। एक है कि कबर्ड से बैग में रखने के लिए कोई झंझट नहीं है। दूसरा ये है कि जो भी प्रेस किए हुए कपड़े हो या जो भी अच्छे रखे हुए कपड़े हो वो ऐसे के वैसे रहते हैं। तीसरा ये है कि अगर मुझे बड़े बैग से छोटे बैग में वगैरह कैरी करना है तो काफ़ी इजी है, बहुत इजीली मैं किसी भी बैग में इसको भर सकती हूँ और सारे कपड़े एक साथ दिख जाते हैं। चौथा पॉइंट है किंडल और पावर बैंक का। तो मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करते हैं हम लोग हमेशा पावर बैंक कैरी करते हैं और किंडल अपना हमेशा साथ में रहता है। तो एक दिन पहले मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मुझे पावर बैंक चार्जिंग पे लगाना है, किंडल चार्जिंग पे लगाना है और मोबाइल एज यूजुअल चार्जिंग पे लगाना है। और मोबाइल चार्जिंग जब हो जाए तब उसको चार्जर निकाल के अपने पाउच में रख देना है, ये हमेशा मैं ध्यान में रखती हूँ। 5वां टिप है छोटे बॉटल्स और लूफा। काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स में और बाकी सारी कंट्री में हम लोग बड़ी बॉटल्स शैम्पू की वगैरह कैरी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास है तो उसको फेंक दिया जाता है हैंड बैगेज में, और छोटे छोटे ट्रैवल काफ़ी हैंड बैगेज में होते हैं 1-2 दिन के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि
शायद 60 ml का कुछ लिमिट है, तो उससे छोटे वाले बॉटल मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, ताकि मुझे शैम्पू, कंडीशनर, हैंड वॉश, बॉडी वॉश जो भी चाहिए मेरे साथ हमेशा रहता है। प्लस मैं हमेशा एक लूफ़ा कैरी करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे होटल्स अभी सोप वगैरह नहीं देते, हैंड वॉश, बॉडी वॉश वगैरह लगाया हुआ रहता है। हमारे पास लूफ़ा है तो नहाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। छठी टिप है डाउनलोड्स के बारे में। तो मैं हमेशा एक दिन पहले जो भी नेटफ्लिक्स एपिसोड्स मुझे देखने हैं वो डाउनलोड करके रखती हूँ, जो भी पॉडकास्ट मुझे सुनने की इच्छा है वो डाउनलोड करके रखती हूँ, ताकि उस दिन मैं, एक तो जल्दी जल्दी में डिसाइड करना मुश्किल होता है कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं, और दूसरा ये भी होता है कि काफ़ी बार इंटरनेट नहीं रहता, तो तब अगर हमारे पास डाउनलोडेड एपिसोड्स ऑलरेडी हैं तो बहुत ईजी हो जाता है सुनना या फिर देखना। 7वीं टिप है ज़्यादातर रोड ट्रैवल के बारे में। वैसे मैं हमेशा जब भी कोई भी ट्रैवल करती हूँ तो एक बॉटल मेरे पास हमेशा ही रहती है। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ तो बॉटल खाली कर देती हूँ और बाद में हर एयरपोर्ट पे भर लेती हूँ। अगर रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो हम हमेशा एक 5 लीटर का कैन कैरी करते हैं, जो हम पिछले 2-3 सालों से कैरी कर रहे हैं। तो उसमें घर से पानी भर के लेके जाते हैं। 2 लोगों के लिए 1 दिन 2 दिन काफ़ी हो जाता है। और जब भी हम होटल में या किसी के घर में रुक रहे हैं तो उनसे वापस भरवा लेते हैं, ताकि हमें पानी का खर्चा कुछ नहीं आए और हम लोग कोई वेस्ट भी ना करें। 8वां टिप शायद एज ओल्ड टिप है, बट वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे हम लोग बचपन में घर से बाहर जाते थे तब हमारी माँ हमेशा खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ कैरी करती थी, जो मुझे तब ऐसा लगता था कि क्यों करना है। इवन कॉलेज टाइम में भी ऐसा लगता था, बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रॉब्लम हो जाता है रोड ट्रिप में और रुकना पड़ता है, और आजू बाजू में कोई होटल्स या रेस्टोरेंट्स नहीं रहते, या फिर अगर हम फ्लाइट से भी जा रहे हैं तो फ्लाइट डिले हो जाता है, हमें थोड़ा सी भूख लगती है बट खाना ज़्यादा नहीं है या फिर लेने की इच्छा नहीं है, तो तब एक्चुअली एक फ्रूट, चॉकलेट, चिक्की, ऐसे कुछ ना कुछ कैरी करना काफ़ी ईजी हो जाता है। 9वां टिप है कैब या टैक्सी के बारे में। तो मैं कभी भी ओला उबर पे भरोसा नहीं रखती अगर मुझे फ़्लाइट कैच करनी है तो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ढूंढना, अगर मैंने प्री बुक भी किया है तो भी ओला फाइनली उस टाइम पे ही सर्च करने लग जाते हैं। तो इससे बेटर मैं हमेशा मेरू कैब या कोई एयरपोर्ट टैक्सी, जो भी मेरे लिए कंफर्टेबल हो, वो बुक करके रखती हूँ। और मेरा लास्ट और 10वां टिप है ऐसी चीज़ें जो मैं हमेशा चेक करती हूँ लास्ट मोमेंट पे निकलते वक्त। वो है सैनिटाइज़र, सनग्लासेस, चाबी, वॉलेट, वाटर बॉटल और मोबाइल। ये 6 चीज़ें हमेशा हमेशा मेरे पास रहती ही रहती है। इनके साथ ही साथ अगर मैं फ़्लाइट ले रही हूँ या इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो पासपोर्ट, इनविटेशन लेटर, बोर्डिंग पास मेरे पास है या नहीं, ये मैं हमेशा चेक करती हूँ। तो बस यही थे मेरे सारे टिप्स। होपफुली आपको ये आपके ट्रैवल में काम आएंगे। बताइए मुझे आपका फीडबैक, मुझे सुनने में बहुत खुशी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।